नमस्कार। दिनेश कुमार खत्री, लेक्चरर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, डूंगरपुर, राजस्थान। डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के टेक्निकल ब्रांचेस के फर्स्ट ईयर में एक कंपलसरी पेपर है अप्लाइड मैथमेटिक्स। उसी के सिलेबस में एक टॉपिक है डिफरेंशिएशन या फिर अवकलन। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन या फिर अवकलन का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। माना y बराबर fx, y कोई फलन है x का, f यहां पर बता रहा है फलन किसका, ब्रैकेट के अंदर है x का, यानी कि y का जो मान है वो x के ऊपर निर्भर कर रहा है। यहां पर x स्वतंत्र चर हो जाता है, चूंकि y निर्भर कर रहा है तो y यहां पर परतंत्र चर, y डिपेंडेंट वेरिएबल और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आगे देखिए, माना x में डेल x परिवर्तन करने पर y में डेल y परिवर्तन होता है तो फलन का परिवर्तित मान, मतलब x में चेंज किया डेल x तो करस्पॉन्डिंग y में भी चेंज होगा कोई ना कोई, तो वो चेंज मान लिया डेल y हो गया। तो अब जो y का फाइनल वैल्यू है चेंज करने के बाद, x में चेंज डेल x करने के बाद, तो ये जो वैल्यू है y, ये तो y प्लस डेल y बन गई और बराबर, और f पहले x का फलन था, अब x का फलन ना होकर के x प्लस डेल x का फलन होगा। और यहाँ पर डेल y को लेफ्ट साइड में ही रहने दीजिए, y को और राइट साइड में ले आइए। और चूंकि तो ये आपका माइनस y हो गया राइट साइड में जाते ही, लेकिन y तो आपका fx के बराबर है, तो इस y की वैल्यू fx के बराबर लिख दीजिए। अब दोनों तरफ डेल x का भाग लगा दीजिए, तो ऐसी स्थिति में ये एक्सप्रेशन बन जाता है डेल y अपॉन डेल x बराबर f x प्लस डेल x माइनस fx अपॉन डेल x। यहाँ डेल x टेंड्स टू 0 अगर ले लिया जाए, मतलब ये जो x में परिवर्तन हमने डेल x किया था, ये परिवर्तन बिल्कुल सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म कि वो बिल्कुल x के ही बराबर हो। तो डेल x इसलिए लिया है टेंड्स टू 0, मतलब बहुत परिवर्तन को सूक्ष्म कर दिया गया है। तो लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 लगा दीजिए, डेल y अपॉन डेल x बराबर, दोनों लिमिट लग जाएगी, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, ये एक्सप्रेशन। अब ये जो है डेल y अपॉन डेल x, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, जब डेल x सूक्ष्म हो जाता है मतलब टेंड्स टू 0 होता है, तो ऐसी स्थिति में हम डेल हटा करके d लिख देते हैं, d बाई डी एक्स। और किसका अवकलन किया जा रहा है, y का, तो y लिखो या fx एक ही बात है। तो dy अपॉन dx, या y आपका fx के बराबर था यहाँ पर, तो dfx अपॉन dx। तो ये dfx अपॉन dx या dy अपॉन dx की परिभाषा हो गई। क्या है परिभाषा? फलन का परिवर्तित मान माइनस फलन का पूर्व मान fx बटे डेल x, x में कितना परिवर्तन है, और लिमिट लेना है आपको डेल x टेंड्स टू 0। ये परिभाषा हो गई dy अपॉन dx, मतलब y का अवकलज x के सापेक्ष। इसे हम बोलेंगे f का अवकलज x के सापेक्ष, या यूं कहिए कि यहां पर y या fx का अवकलन कर दिया गया है x के सापेक्ष। इसी को fy का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक या अवकलज कहते हैं। इसे d अपॉन डी एक्स एफ एक्स से भी व्यक्त करते हैं। आगे देखिए, ये यहां पर fy ना आकर के fx आएगा, को fx का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक या अवकलज कहते हैं। इसे d बाई डी एक्स ऑफ fx से भी व्यक्त करते हैं। आगे देखिए, किसी दिए हुए फलन fx का अवकलन गुणांक ज्ञात करने की प्रक्रिया को अवकलन कहते हैं। ये तो अवकलन गुणांक कहलाएगा dy अपॉन dx, लेकिन इसका अवकलन ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है अवकलन। आगे देखिए, फलन fx के अवकलन गुणांक को साधारणतया d बाई डी एक्स fx या f डैश x, इसको अगर ऐसे न डिनोट करके d बाई डी एक्स न लिखाएं तो फिर कैसे लिखेंगे, fx के ऊपर डैश लगा देंगे, मतलब f जिसके ऊपर डैश लगा हुआ है मतलब उसका अवकलन किया गया है x के सापेक्ष, या d आगे d लगा करके भी व्यक्त करेंगे dfx, मतलब f का डेरिवेटिव की बात हो रही है, x का फलन है इसलिए x के रिस्पेक्ट में, जहां पर संकारक ऑपरेटर d का क्या मतलब है, d बाय dx। आगे देखिए, यदि fx x का कोई फलन हो तो लिमिट h टेंड्स टू a, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h को fx का x बराबर a पर x के सापेक्ष अवकलन गुणांक कहते हैं। इसे d बाई डी एक्स fx एट x इक्वल a या f डैश a द्वारा निरूपित करते हैं। ये भी यही वाली परिभाषा है, इसी का ही ये दूसरा रूप हो गया। आगे देखिए, मानक फलनों के अवकलज।
डी अगर डेरिवेटिव ऑपरेटर में से बोलता हूं इस संकारक को, डिफरेंशिएशन ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस। पहले देखिए x की पावर n का अवकलन x के सापेक्ष। इस d का क्या मतलब है, d बाई डी एक्स, मतलब अवकलन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष ही बात हो रही है। तो x की पावर n के आगे d लग गया, मतलब x की पावर n के अवकलन की बात हो रही है। तो इसका अवकलन गुणांक क्या होगा, n जो घात है वो आगे आ जाती है और x की घात 1 कम हो जाएगी, मतलब nx की पावर n माइनस 1। सेकंड a की पावर x का अवकलन क्या होगा, a की पावर x log a, log x का अवकलन क्या होगा 1 अपॉन x, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होगा, e की पावर माइनस x का अवकलन माइनस e की पावर माइनस x होगा, मतलब माइनस एक्स्ट्रा आ जाता है। तो ये कुछ सूत्र हैं जो हमें याद रखने हैं। आगे देखिए, त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज क्या है। त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज, सबसे पहले साइन एक्स का अवकलन ये होता है cos x, cos x का अवकलन गुणांक माइनस साइन एक्स, tan x का अवकलन गुणांक sec स्क्वायर x, cot x का अवकलन गुणांक माइनस cos x स्क्वायर x, sec x का अवकलन गुणांक sec x tan x, cosec x का अवकलन गुणांक माइनस cosec x और cot x। ये सभी सूत्र हमें याद रखने, साइन का cos और cos का माइनस साइन, फिर tan का sec स्क्वायर, फिर cot का माइनस cosec स्क्वायर, और sec का होता है sec tan और cosec का होगा माइनस cosec cot। cot और cosec दोनों में माइनस आता है और c वाले जितने भी हैं इन सभी के जो अवकलन है इन सभी में माइनस आ रहा है, cos, cot और cosec। आगे देखिए अवकलन के मूल प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन। किसी भी अचर राशि का अवकलज शून्य होता है, किसी भी अचर राशि का अवकलज शून्य होता है। ये पहली फंडामेंटल थ्योरम है, मतलब अगर y जो फलन है आपका वो c के बराबर कर दिया जाए अचर, तो d बाई डी एक्स, इस c का जो अवकलन है c d बाई डी एक्स ऑफ c दैट इज इक्वल टू 0, ये शून्य होगा। थ्योरम 2 देखिए, एक अचर राशि तथा किसी फलन के गुणनफल का अवकलन गुणांक उस अचर राशि तथा फलन के अवकलज का गुणनफल होता है। यदि y बराबर a f x हो, जहां a कोई अचर हो, तो अगर दोनों तरफ आप अवकलन करेंगे मतलब d बाई डी एक्स ऑफ a f x, तो a बाहर आ जाएगा इस अवकलन गुणांक से और f x का अवकलन करना होगा। यानी कि अवकलन हमेशा x के फलन का ही होगा। अचर का अवकलन अगर स्वतंत्र रूप से अचर आता है, जैसे फंडामेंटल थ्योरम 1 में आया, तो उसका अवकलन 0, और किसी फलन के साथ आता है तो फिर वो बाहर आ जाएगा एज इट इज, बाकी अंदर वाले फलन का आप अवकलन कर देंगे। तो इस f(x) का अगर अवकलन में f'(x) मान लूं, तो यहाँ पर f'(x) लिख दिया है और a एज इट इज। थ्योरम 3 देखिए, फलनों के बीजीय योगफल का अवकलज इन फलनों के अवकलजों में बीजीय योग के बराबर होता है। क्या मतलब है इस चीज का, देखिए फलनों के बीजीय योगफल का अवकलज इन फलनों के अवकलजों के बीजीय योग के बराबर होता है। मतलब अगर मैं मान लूं कि y जो है वो u प्लस बी प्लस डब्ल्यू, इस तरह से मान लीजिए बहुत सारे फंक्शन है, तो x के सापेक्ष, और मान लीजिए सभी x के ही फलन है, तो दोनों तरफ जब आप x का सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लेफ्ट साइड में तो डेरिवेटिव कॉफिशिएंट हो जाएगा dy अपॉन dx, और राइट साइड में u का करिए du अपॉन dx, प्लस है तो प्लस लगाइए dv अपॉन dx प्लस dw अपॉन dx प्लस डैश डैश, जहां u v w सभी x के फलन है। तो इस थ्योरम में यही कहा गया है कि अगर कोई फलन y u v w से बहुत सारे x के फलनों का अवकलज है, तो उसका डेरिवेटिव भी उन सभी के स्वतंत्र डेरिवेटिव के अवकलजों के योग के बराबर होगा। आगे देखिए, दो फलनों के गुणनफल का अवकलज। अब मान लीजिए कि y u इंटू v के रूप में, मतलब u और v दोनों x के फलन हैं, तो ऐसी स्थिति में इनका अवकलन कैसे किया जाएगा, dy अपॉन dx, u पहले फलन को छोड़ेंगे, दूसरे का अवकलन dv अपॉन dx, प्लस पहले का अवकलन dv अपॉन dx, दूसरे को छोड़ देंगे v। यानी कि अगर फर्स्ट इंटू सेकंड दो फंक्शन है, तो फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यानी बारी बारी से दोनों का अवकलन करना है एक एक को छोड़कर। यह भी हमें ध्यान रखना है। आगे देखिए, दो फलनों के भागफल का अवकलन गुणांक, डिफरेंशिएशन ऑफ डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस। यदि f(x) बराबर u अपॉन v, जहां u v चर x के फलन हैं, तो d बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v, u अपॉन v का अवकलन क्या होगा, डिनोमिनेटर में v स्क्वायर, मतलब नीचे वाले फलन जो हर है उसका अवकलन, सॉरी उसका तो स्क्वायर, फिर ऊपर वाले फलन का अवकलन, ऊपर कौन है u, मतलब अंश का अवकलन du अपॉन dx, और हर जो नीचे है डिनोमिनेटर उसको छोड़ देंगे, v को छोड़ दिया, माइनस अब ऊपर वाले को छोड़ दो मतलब u को, और नीचे वाले का अवकलन कर दो dv अपॉन dx।
यानी कि क्या लिखा हुआ है, हर गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश गुणा हर का अवकलन, मतलब डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर और डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, जो नीचे है राशि उसका स्क्वायर कर दिया जाता है। चलिए रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, ये दोनों ही फॉर्मूले आपको याद रखने, मल्टीप्लिकेशन और डिफरेंशिएशन दोनों के लिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों के लिए। एग्जांपल 1, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। माना अब सबसे पहले जिस भी फलन का अवकलन करना है उस फलन को आप y मान लेंगे, ये मान लिया हमने, परिमेयकरण कर दीजिए। देखिए चूंकि स्क्वायर रूट के अंदर फलन है तो ऐसी स्थिति में जब तक स्क्वायर रूट हटेगा नहीं हम इसका अवकलन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति के लिए हमने रैशनलाइजेशन कर दिया, मतलब परिमेयकरण, स्क्वायर रूट हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। तो स्क्वायर रूट कैसे हटेगा, नीचे जो राशि है 1 प्लस कॉस एक्स, इसका अपोजिट साइन मतलब 1 माइनस कॉस एक्स, इससे ऊपर नीचे गुणा करना है। तो ऐसा करने से ऊपर तो स्क्वायर हो गया और नीचे हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र लग गया। तो ऊपर तो होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल होकर के 1 माइनस कॉस एक्स, और नीचे स्क्वायर रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स, स्क्वायर रूट से बाहर आया साइन एक्स। तो फाइनली इसको अलग अलग कर लीजिए, 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो ये कॉट एक्स बन गया पहला वाला, कोसेक एक्स बन गया पहला वाला, और माइनस दूसरा हो गया कॉट एक्स। अब दोनों डिफरेंशिएशन करना है। देखिए अभी तो y का सरलीकरण हुआ है, मतलब y जिस रूप में था वो बदल करके इस रूप में आ गया है। इस रूप में अवकलन करना संभव नहीं था, इसलिए ये रूप बनाया। अब दोनों और x के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए। कॉसेक एक्स का अवकलन होगा माइनस कॉट एक्स कॉसेक एक्स, और कॉट एक्स का अवकलन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये माइनस बाहर ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब कॉसेक एक्स दोनों में कॉमन आ रहा है, तो माइनस कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स। तो खोल लीजिए साइन कॉस की फॉर्म में। तो खोलने के बाद फाइनली ये 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स की फॉर्म में भी इसे हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स अपॉन e पावर x माइनस e पावर माइनस एक्स का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जिस भी फलन का अवकलन करना है हमें उस फलन को y मान लेंगे, ये मान लिया। इसके बाद u अपॉन v का फॉर्मूला लगाएंगे, डिवीजन ऑफ टू फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो डिनोमिनेटर में जो भी है उसका स्क्वायर नीचे आ जाएगा पहले, जैसे v का स्क्वायर था। तो यहाँ e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर कर दीजिए। फिर हर जो डिनोमिनेटर था उसे एज इट इज लिखा, नीचे वाले को यानी कि v को, और गुणा अवकलन करना है ऊपर वाले का मतलब न्यूमरेटर का। तो d बाई डी एक्स ऑफ e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स। फिर माइनस करके अब ऊपर वाले को छोड़ना है, ये छोड़ दिया, और नीचे वाले का अवकलन करना है, ये कर दिया, e पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स का अवकलन। इसे हल करिए। देखिए ये जो पहला एक्सप्रेशन है ये तो एज इट इज लिखा हुआ है। अब d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, तो इसका अवकलन क्या होगा, e की पावर x का अवकलन e की पावर x, और e की पावर माइनस एक्स का अवकलन होगा माइनस e की पावर माइनस एक्स। फिर देखिए माइनस, ये एज इट इज, इसका अवकलन करिए e की पावर x, और माइनस e की पावर माइनस एक्स का अवकलन माइनस माइनस प्लस e की पावर माइनस एक्स बटे e पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए ये एक्सप्रेशन सेम है तो होल स्क्वायर बन गया, ये दोनों भी सेम है तो माइनस ये भी होल स्क्वायर बन गया बटे इसका होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर ब्रेक कर दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, देखिए e की पावर 2x, इसका स्क्वायर करेंगे e की पावर 2x, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे e की पावर माइनस 2x माइनस 2ab। तो ये माइनस 2ab वाली टर्म लिख दी, फिर माइनस ब्रैकेट के अंदर इसका स्क्वायर, फिर प्लस 2ab ये लिख दिया। फिर देखिए माइनस होने के कारण ये दोनों फर्स्ट टू टर्म्स तो कैंसिल हो गई, और माइनस करके ये जो दोनों टर्म्स हैं माइनस 2 e की पावर x e की पावर माइनस x, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2 e की पावर x माइनस e पावर माइनस x आ जाता है। तो ये जुड़ करके डबल हो जाएगी, मतलब दो ऑलरेडी है तो माइनस 4 टाइम्स e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। इसे अब e की पावर x और e की पावर माइनस x गुणा में घाते जुड़ती है, जोड़ दीजिए x माइनस x, तो e की पावर 0 x माइनस x मतलब 0, x में से x गया तो 0 बचेगा, इसलिए e पावर 0, किसी की पावर में 0 की वैल्यू 1 होगी, तो माइनस 4 अपॉन e पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। ये फाइनल आंसर है। चलिए डिफरेंशिएशन में आज इतना ही। डिफरेंशिएशन, बाकी का डिफरेंशिएशन का पार्ट हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। ये था डिफरेंशिएशन का पार्ट 1। थैंक यू।